तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और लाइव लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे सामने ओपन है बिटकॉइन का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में। कुछ यहाँ पे एनालिसिस मैंने की हुई है, कुछ ड्राइंग्स मैंने की हुई है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि किस बेसिस पे मैंने ये सब कुछ किया है। फ़िलहाल मेरा जो प्लान है वो प्लान है बाइंग का बिटकॉइन के अंदर में। अभी टाइम हुआ है 2:48 एंड अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं बिजी था दिन के टाइम पे। इंडियन मार्केट में भी काम किया मैंने आज। एंड प्राइस जो अभी चल रहा है वो चल रहा है 87,900 के आसपास। तो मेरी प्लानिंग क्या रहेगी, पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। देखिए, मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि मार्केट में अगर ये वाले रेंज में अगर मार्केट आता है और यहाँ पे मुझे कुछ बाइंग पैटर्न्स मार्केट दिखाता है, तो यहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। या फिर इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही चले जाए और जो ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है इसको ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर निकल जाए। कुछ इस टाइप का सिनेरियो भी हो सकता है। तो उस केस में हम रीटेस्ट में अपनी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फ़िलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये जो एनालिसिस की है ये किस बेसिस पे की है। अगर मैं चार्ट्स को थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे और जूम आउट कर देता हूँ तो और क्लियर दिखेगा। ओके, तो मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक गिरावट के बाद अभी मार्केट एक चैनल पैटर्न में अप साइड में मूव कर रहा है। हमने लगातार बिटकॉइन की एनालिसिस की है एंड लगातार मैं आपसे बाइंग के बारे में ही बातें करे जा रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी सेलिंग का कि यहाँ से कोई हैवी सेलिंग आ सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में अब फिर से सेलिंग आ जाएगी, मार्केट का जो ये लो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हायर हाई पैटर्न के फॉर्म में मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ से ऐसा नहीं होता कि मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा और आपको 72,000 या फिर 75,000 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मार्केट जब भी नीचे गिरेगा तो ये सब जो एरियाज़ हैं ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम कोई हैवी सेलिंग की प्लानिंग यहाँ से नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे चैनल पैटर्न में लगातार मार्केट सपोर्ट लेके बाई की तरफ जा रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये मैंने कैसे मार्क किया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक तेज़ी से सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे मैंने इसे एज अ सप्लाई जोन क्रिएट किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स से ड्रॉ किया हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसी चैनल पैटर्न से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया। एंड यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो कल के दिन भी एक अच्छे खासे ट्रेड की प्लानिंग हुई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है वीडियो में, मैं बिल्कुल भी उससे खुश नहीं हूँ। आपसे मैंने एक छोटी सी डिमांड की थी 50 लाइक की, लेकिन आपने वो भी नहीं किए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली मैं इस तरह के लर्निंग वाले वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ आप रिस्पांस ज़रूर दिखाइए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। खैर, कोई बात नहीं, आपने अपना टारगेट नहीं किया, मैं अपना टारगेट पूरा करूँगा, आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया। एंड अभी आप देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि मार्केट ना इस रेंज में मुझे फंसता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। अगर मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा मूव तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर हम मोटा मोटा पकड़ें तो ये लगभग 1,500 या 2,000 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के दिन हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो प्लानिंग रहेगी स्कैल्पिंग की। हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर मार्केट हमारी एनालिसिस को गलत करता हुआ नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे हम देखेंगे, अगर सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पे हम सेलिंग भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो टोटली आज का मेरा प्लान है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मूव्स में यहाँ पे कैच करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ यहाँ पे वेट करता हूँ एंड अपडेट करता हूँ। आप देखिए कि ट्रेडिंग में कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है। टाइम यहाँ पे आप नोट करते जाइएगा, जो भी यहाँ पे टाइम हो रहा है। देखिए अभी 2:53 हो रहे हैं, ठीक है।
टाइम आप नोट कीजिए ताकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग में कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना डिसिप्लिन रखना पड़ता है। ट्रेडिंग एक ऐसा जॉब नहीं है कि जहाँ पे बस आपने चार्ट्स खोला और कुछ भी बाय कर दिया, सेल कर दिया। नहीं, आपको पेशेंसली यहाँ पे वेट करना होगा प्रॉपर एंट्री के लिए। जब प्रॉपर एंट्री मिलेगी तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंड ट्रेड लेने के बाद प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम उस ट्रेड को होल्ड भी करेंगे। चलिए आगे का जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। चलिए तो देख सकते हैं आप, टाइम हो चुका है 3:52। हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया है वेट करते करते, लेकिन अभी तक हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। हमने जो एरिया मार्क किया हुआ था, मार्केट उससे पहले ही मूव कर दिया, वहाँ पे आया ही नहीं। अगर यहाँ पे आता तो हम बाइंग करने की कोशिश करते, एंड अभी आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा ना मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ दिखाना चाहूँगा। मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो समझने में आसानी होती है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं जो पिछली 4 कैंडल्स हैं, उन पिछली 4 कैंडल्स में मोमेंटम कितना स्लो है। आप देखिए, मैं यहाँ पे स्केल से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप मोमेंटम देखेंगे तो 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है मेजरली पिछले 4 घंटे से। तो अब ऐसे मार्केट में आपको कुछ और पता चले या ना चले, इतना आपको पता चलना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है, एंड यहाँ पे अगर आप बड़े टारगेट के लिए प्लान करोगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टारगेट लेने होंगे, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होगा। अभी मैं क्या वेट कर रहा हूँ, अभी मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये जो लास्ट कैंडल है 36 मिनट बचा हुआ है इसके क्लोज होने में, अगर ये ना इसको ब्रेक कर देगी तो थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे प्लान करने जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं 5 लॉट के ऊपर मैं एंट्री कर लेता हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, देखिए, है ना। मुझे पता है कि इसके अंदर में लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें प्लान करना होगा। पूरा दिन निकलते जा रहा है, तो एक छोटे से रिस्क के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम बड़े रिस्क के साथ में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 5 लॉट के ऊपर में मैं बाय कर लेता हूँ। अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने कोई भी एंट्री नहीं की थी। ये हमारी दिन की फर्स्ट एंट्री है। यहाँ पे मेरा प्लान क्या होगा, यहाँ पे मैं प्लानिंग करूँगा कि मार्केट अगर नीचे आता है ना, तो नीचे हम कुछ और क्वांटिटी ऐड करें, है ना। ये वाले पॉइंट के ऊपर में अगर आता है तो हम कुछ और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं सिर्फ वेट करूँगा मार्केट में। अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हम लॉस बुक कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 500-600 पॉइंट का ही हमारा एसएल है, और जो हमारी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लॉस होगा वो $25 के आसपास होगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली यहाँ पे बियर कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर हमारे फेवर में मोमेंटम होता है तो हम यहाँ पे 1:1 का ही टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट स्लो है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी भी ऐड करूँगा। तो ठीक है, वेट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी टाइम हुआ है 3:55। आप वेट कीजिए, मैं भी वेट करता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे आराम से 1.5 से 2 घंटा तो हमें लगेगा ही लगेगा इस ट्रेड में। चलिए मैं आगे अपडेट करता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी कुछ छोटा मोटा लॉस चल रहा है। हमें $5-6 के आसपास प्रॉफिट भी शो हुआ है इस ट्रेड में। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्रेड के अंदर में मेरा एसएल क्या रहेगा। देखिए, होता क्या है ना कि जब ट्रेड हम प्लान करते हैं तो एक मोटा मोटा एसएल तो हमें पहले से पता होता है कि कहाँ पे लेंगे, लेकिन फिर ट्रेड लेने के बाद मोमेंटम के अकॉर्डिंग कई बार हमें एसएल को मॉडिफाई भी करना होता है। देखिए, पहले मैं सोच रहा था कि इसके नीचे तक मैं होल्ड करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको ना हम सिर्फ यहीं तक होल्ड करेंगे, इससे ज़्यादा होल्ड करने का सेंस है नहीं। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इस एरिया को मार्क करने के पीछे रीज़न क्या है, अगर आप आवरली कैंडल देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 4 घंटे में मार्केट जो है इसी रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अभी इस रेंज के नीचे जाने पे होल्ड करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो अपन ये बाइंग टूल लगा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना एसएल और कितना टारगेट हम प्लान करने वाले हैं। हमारी जो एंट्री हुई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हुई है। हमारा जो एसएल रहेगा वो हम अराउंड यहाँ पे रखेंगे। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 400 पॉइंट से थोड़ा कम ही है हमारा एसएल, यहाँ पे ज़्यादा एसएल है नहीं। एंड टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम अराउंड यहाँ तक का तो इजीली प्लान कर सकते हैं। देखिए, वैसे टारगेट तो हम बड़ा भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1:1 के साथ ही चलेंगे।
हर वक्त 1:2, 1:3 या 1:5 के टारगेट नहीं लिए जाते हैं। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप बड़े बड़े टारगेट प्लान कर सकें। और अभी अगर मैं क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो नीचे आने पे मैं क्वांटिटी भी और ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा रिस्क है वो रिस्क काफ़ी कम हो चुका है। तो हम आराम से इजीली यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे आ जाने दो। अगर अच्छे एरिया पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल यहाँ पे मैं और क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी चल के देख लेते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे लिए लग तो नहीं रही है। यहाँ पे ईज़िली मुझे लग रहा है कि हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। बस मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ी सी क्वांटिटीज़ और ऐड हो जाती हैं तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा अगर मुझे नीचे आ जाएगा ना मार्केट तो मज़ा आ जाएगा। मैं क्वांटिटी और ऐड करने वाला हूँ। चलिए फ़िलहाल वेट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है, आगे मैं अपडेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मार्केट है वो हमें क्वांटिटी ऐड करने का मौका ही नहीं दे रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाता ना यार तो मैं क्वांटिटी ऐड करता, क्योंकि ना आज का जो मार्केट है वो स्लो है। एंड मैं यहाँ पे यार ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करके नहीं चलूँगा। अगर मुझे $25-30 भी दिख जाता है तो आज के लिए इनफ है। चलो एक काम करते हैं, क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। थोड़ा नीचे मिलता तो अच्छा रहता। चलिए, मुझे लगता नहीं है कि प्राइस यहाँ से और नीचे की तरफ आएगा मुझे एंट्री देने के लिए। मैं यहीं पे ही कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। सेम प्राइस में ही लगभग मैंने और भी क्वांटिटीज़ ऐड कर दी हैं। चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड है ये, ना कोई बड़ा टारगेट है ना कोई बड़ा एसएल है। अगर निकलेगा ना तो यहाँ से देखो फ्लो में निकल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड कर दी है। थोड़ा अगर और नीचे आता है तो मैं कुछ और क्वांटिटी भी ऐड करने का यहाँ पे प्लान करूँगा। मेरा जो प्लान है कि हमें ये वाले जो टारगेट है ना ये ईज़िली मिल जाना चाहिए, फ़्लो में मिलना चाहिए। अगर फ़्लो में मिलेगा तो मज़ा आएगा, और नहीं तो फिर हमें वेट करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो टाइम 4:23 का टाइम हो चुका है। ऑलरेडी हम कितने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, कितने लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे इस ट्रेड के लिए। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं। क्वांटिटी तो मैंने और ऐड कर दी है। होपफुली यहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। अगर नीचे आएगा तो कुछ नहीं है, इसके नीचे हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। जो हमारा डेली का प्लान रहता है, रिस्क का प्लान, उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया है। चलिए वेट करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है 4:46 एंड मार्केट बिल्कुल साइडवेज पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3, 4, 5, $10 बस इतना ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी हमारी बड़ी है तो उसके कंपैरिजन में ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी स्लो है। $5-10 का मोमेंटम अगर हो रहा है और हम ट्रेड में बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो काफ़ी स्लो मोमेंटम है। तो क्या कर सकते हैं यार, बस वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे ये जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, इस एरिया के नीचे आने पे हम अपना एसएल बुक कर लेंगे। और अगर मार्केट निकलता है, फ्लो में ऊपर निकलता है, तो हम वेट करेंगे। बड़े टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। मोमेंटम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस टाइप का मोमेंटम है तो यहाँ पे मुझे बस यही लग रहा है कि बड़े टारगेट के लिए शायद बैठना बेवकूफ़ी होगी इस तरह के मार्केट में। तो मे बी यहाँ पे हम एक छोटे से टारगेट के साथ भी अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बस वेट चल रहा है, आप भी कीजिए वेट और समझिए कि ट्रेडिंग में कितने स्ट्रगल्स होते हैं। ट्रेडिंग को जितना इजी बनाया गया है सोशल मीडिया में, जिस तरीके से दिखाया जाता है, तो उस तरीके की नहीं होती यार। आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वेट करना होता है, प्लान्स करने होते हैं। आप स्क्रीन के सामने से हट नहीं सकते। सिस्टम एसएल देखिए मैं लगाता नहीं हूँ। सिस्टम एसएल वैसे तो लगाना चाहिए, और मैं लगाता हूँ, कभी कभी लगाता भी हूँ अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो तो। पर जनरली मैं सिस्टम एसएल लगाना प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैनिपुलेशंस में हमारे एसएल चले जाते हैं। तो मैं स्क्रीन के सामने बैठ के अपने ट्रेड को मॉनिटर करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं ट्रेड के लिए। अगर मैं यहाँ पे एसएल और टारगेट लगा के छोड़ दूँ तो फिर कोई एफ़र्ट है ही नहीं। एनालिसिस मैंने कर लिए। तो अगर आप लोग जॉब में हैं, बिज़ी रहते हैं, तो इस तरह से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। चलिए फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, $2-3-4 ऊपर नीचे बस चल रहा है। देखते हैं, वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ।
ओके, तो आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है 5:12 और मार्केट में साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू है। अभी आप देखेंगे तो कुछ $15 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, $15-16। हमारा जो एसएल है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मार्केट ये वाला जो एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पे हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है 5:26 एंड काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है हमारा ये ट्रेड। अभी हमारे स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट आ चुका है, लेकिन लॉस देने से पहले हमें पहले वेरीफाई करना होगा कि हमारा जो ट्रेड है वो गलत है या फिर नहीं। देखिए लॉस कैसे लेते हैं, मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो मैंने एरिया मार्क करके रखा हुआ है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया मैंने रैंडमली तो मार्क किया नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो 1 आवर की 4 कैंडल्स हैं, ये 4 कैंडल इसी एरिया से सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तो ये एरिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये एरिया प्रॉपर तरीके से ब्रेक होता हुआ तो मुझे दिखेगा, मुझे कैंडल्स के बेस पे कंफर्मेशन दिखेगा कि ये एरिया ब्रेक हो चुका है, तभी मैं यहाँ पे अपने लॉसेस को बुक करूँगा। अभी यहाँ पे पैनिक होके लॉस बुक करने का कोई सेंस नहीं होता है। काफ़ी सारे नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं लॉस बुक कर लूँगा तो मैं एक छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा, लेकिन अगर मैं कंफर्मेशन के लिए बैठे रहूँगा तो हो सकता है कि यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो थोड़ा बढ़ जाए, मुझे $20 का और भी लॉस यहाँ पे देना पड़ सकता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरा लॉस अगर $40 के आसपास भी जाता है तो ये लॉस मेरे लिए नॉर्मल है। मैं इससे बड़े बड़े प्रॉफिट गेन कर लेता हूँ सिंगल ट्रेड में। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं यहाँ पे अपना लॉस बुक करूँगा। चलिए टाइम हो चुका है 5:38 एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइनली मार्केट हमारे जो एसएल एरिया के पास में आ चुका है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा बस वेट करेंगे अपन। अगर कैंडल्स का फॉर्मेशन मुझे इस टाइप का दिखता है कि यहाँ से मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है तो फिर मैं यहाँ पे क्विक एग्जिट ले लूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके क्वांटिटी भी ऐड कर सकता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं वॉच करूँगा। ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया से पहले भी बहुत सारी बाइंग हमें देखने के लिए मिल चुकी है, लेकिन ये एरिया अगर ब्रेक होगा ना तो फिर हमें बहुत तेज़ी से फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से हमें बहुत ही कॉन्शियस होकर यहाँ पे ट्रेडिंग को अपने प्लान करना होता है, क्योंकि अगर हम सही टाइम में एग्ज़िट नहीं लेते हैं तो हमारा जो लॉस है वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो है 32 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। अगर आप बिगनर हैं तो फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, आप यहाँ पे सिस्टम एसएल प्लेस कीजिएगा। सिस्टम एसएल प्लेस करना ज़्यादा सेफ़ होता है। मैं यहाँ पे क्या है कि कैंडल्स को देख के प्रॉपर एक वेरिफिकेशन के बेस पे ही एक्शन लेना पसंद करता हूँ। थोड़ा सा बस मैं और टाइम वेट करूँगा। मैं यहाँ पे एग्ज़िट लेने का प्लान ही कर रहा हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से मैं एग्ज़िट लेने का प्लान कर रहा हूँ। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया से अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, फिर तो हम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया तो फिर तेज़ी से नीचे की तरफ भी आ जाएगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना, वो होपफुली यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं होपफुली यहाँ पे पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ बेसिस पे यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्विक एग्जिट कर लूँगा। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि यहाँ से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है मैं यहाँ पे क्विक एग्जिट भी कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और वेट करेंगे, अगर होगा तो यहाँ पे हम एग्जिट ले लेंगे। आप देख सकते हैं मार्केट में इसी एरिया से किस तरीके का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग हो रही है, लेकिन बाइंग हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम होल्ड करके अपनी पोजीशन को बैठ जाएंगे। एरिया इंपॉर्टेंट है इसलिए बाइंग हो रही है, लेकिन जैसे ही अगर यहाँ से बायर्स हारते हैं तो उसके बाद हमें तेज़ी से सेलिंग साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके यहाँ पे हमें अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना होगा। क्या है, मैं अदर डिवाइसेस पे कुछ और टाइम फ्रेम पे भी कैंडल देख रहा हूँ। यहाँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में चल रहा है, अदर डिवाइस में मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी कैंडल्स को वॉच कर रहा हूँ एंड उसके बेस पे अगर मुझे लगेगा कि यहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा। अब इस केस में मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं सिस्टम देख नहीं सकता हूँ
तो ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल के लो पे मैं अपना SL प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिस्टम SL लगा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे को देखना था ना कि कैंडल यहाँ से सस्टेन होती है या फिर नहीं, वो मैंने देख लिया है। मार्केट ने हमारे एरिया पे काफ़ी अच्छे से रिएक्शन दिखाया है। बायर्स भी यहाँ पे आए, आपको साफ दिख रहा होगा ये कैंडल किस तरीके की पहले फॉर्म हो रही थी और अभी किस तरीके की फॉर्म हो चुकी है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे बायर्स तो हैं। अब अगर ये कैंडल वापस से रेड कैंडल में कन्वर्ट होती है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में तेज़ी से एक फॉल आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है इसके नीचे अपना SL मार्क करके यहाँ से एग्ज़िट ले लूँगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमें लॉसेस ही दे देगा, चांसेस हाई लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। चलिए, शायद आज का दिन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, हमें यहाँ पे अपने लॉस को बुक करके एग्ज़िट लेना होगा। अगर कोई री एंट्री का प्लान बनेगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दिखाइए। इस तरह के वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कब से हम ट्रेडिंग को प्लान कर रहे हैं, कब से हमने ट्रेड को ले रखा है, एंड उसके बाद हम किस तरीके से पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं, और हर एक चीज़ मैं आपको कितना डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आते हैं तो यार इसको ना लाइक करके शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग एग्ज़िट करने जा रहे हैं। ओके, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया है। $39 के आसपास का कुछ लॉस हमने यहाँ पे बुक किया है। यहाँ पे मैं और भी कुछ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मार्केट वापस से ऊपर अगर आता है तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके बाइंग करने का ज़रूर प्लान करूँगा। जो भी मेरा प्लान होगा मैं आपको इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूँगा, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।